27 सितंबर संत श्री आसाराम जी बापू के आत्म साक्षात्कार दिवस के अवसर पर शाम को इंदौर के परदेसीपुरा चौराहा स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर से विशाल हरि नाम संकीर्तन यात्रा निकाली गई। इसके पूर्व दिन में इंदौर आश्रम में पूज्य बापूजी के साधक शिष्य श्री रामा भाई के सानिध्य में गीता भागवत सत्संग का आयोजन हुआ। इस बात की जानकारी देते हुए समिति के व्यवस्थापक ने बताया कि आज की तिथि को पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को गुरु की कृपा से आत्म साक्षात्कार हुआ था, अर्थात उनको भगवान की प्राप्ति हुई थी। इस यात्रा का उद्देश्य बताते हुए पदाधिकारी ने कहा कि लोग इस महान लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति के विषय में जाने और संतों का मार्गदर्शन पाकर स्वयं भी आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हों। साथ ही इस दिन जरूरतमंदों में जीवन उपयोगी सामग्रियों का वितरण भी किया जाता है, जिससे लोगों को इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक निष्काम कर्मयोग की भी प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि बापूजी की निर्दोषता के अनेकों ठोस प्रमाणों के होते हुए भी आज उन्हें भले ही एक षड्यंत्र के तहत पिछले 10 सालों से जेल में रखा गया है, लेकिन बापूजी की प्रेरणा से समाज सेवा के विभिन्न कार्य सदैव चलते ही आ रहे हैं। बापूजी को जानने मानने वाली धर्म संस्कृति प्रेमी जनता जानती है कि युवा धन सुरक्षा अभियान, मातृ पितृ पूजन दिवस जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को संयमी बना देने वाले 85 वर्षीय वयोवृद्ध संत का जीवन कैसा होगा, उन पर लगाया गया आरोप बोगस है। शाम को बापूजी के साधक शिष्य रामा भाई के सानिध्य में यात्रा द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर परदेसीपुरा से आरंभ होकर पाटनीपुरा होते हुए अटल द्वार पर समाप्त हुई। यहाँ पर आरती करके यात्रा की पूर्णाहुति की गई। यात्रा में बड़ी संख्या में बापू के अनुयायी उत्साह के साथ सम्मिलित हुए। यात्रा में सवार अश्वारोही बालक यात्रा का आगाज करते हुए चल रहे थे। यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तजन हाथों में भगवा ध्वज थामे हरि भक्ति का संदेश दे रहे थे। इस दौरान बापूजी के साधक शिष्य रामा भाई द्वारा सुमधुर भजनों पर भक्तगण थिरकते हुए चल रहे थे। आज पूज्य श्री संत श्री आसाराम बापूजी का 59वां साक्षात्कार दिवस है। आज के दिन बापूजी को मध्याह्न 2:30 बजे आत्म साक्षात्कार दिवस हुआ था। यह एक ऐसा दिवस है, बिरले इस धरा पर बिरले लोगों को ही सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रतिदिन 1.5 करोड़ लोगों का जन्म होता, मगर साक्षात्कार दिवस तो विश्व में कभी कभी ये घटना घटती है। और बापूजी संकल्प करके गए हैं कि भारत हमारा विश्व गुरु बनेगा और बनकर ही रहेगा, और वह दिख भी रहा है। हम सब उसमें सेवा कार्य में लगे हुए हैं और हम समाज को यह कहना चाहते हैं कि बापूजी के जो 10,000 घंटों की जो प्रवचन सत्संग जो बापूजी ने दिया हुआ है उसका लाभ लेना चाहिए और हमारा भारत आगे बढ़ना चाहिए। हरिओम हरिओम। बापूजी का 64वां साक्षात्कार दिवस है। हम सब पूरा इंदौर शहर आज रोड पर आया हुआ है। हम सब न्यायपालिका से ये प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र रिहाई हो। हमें पूरा भरोसा है न्यायपालिका पे, और ये जो भी है ये न्याय नहीं है, ये अन्याय हो रहा है। तो इसलिए हम सब हैं और विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ चल रही है, भंडारे चल रहे हैं, फ्रूट वितरण चल रहे हैं। ये सब इसी उपलक्ष्य में कि आज के दिन हमारे गुरुदेव को भगवान से साक्षात्कार हुआ था, तो आज 59वां साक्षात्कार दिवस है। तो हमारी यही अपील है न्यायपालिका और सबसे कि शीघ्र से शीघ्र। बापूजी का आज आत्मा साक्षात्कार दिवस है। यह आत्मा साक्षात्कार दिवस कभी कभी ऐसे महापुरुषों का आता है, और वह करीब करीब कलयुग में बापूजी ही ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने आत्मा साक्षात्कार किया है। और आज पूरे देश में, पूरे विश्व में बापूजी के साधकों द्वारा बापूजी का आत्मा साक्षात्कार दिवस मनाया जा रहा है। जन्म दिवस तो हर कोई व्यक्ति बनाता है अपना, परंतु साक्षात्कार कोई महापुरुष प्राप्त। सिंह भूरिया झाबुआ से हूँ, और मेरे गुरुदेव निर्दोष है, इसीलिए कि जब उसकी जवानी में वो त्यागी रहे तो बुढ़ापे में ये काम कर ही नहीं सकते। और कहाँ से कहाँ तक भी चैलेंज करने की बात करें तो हम हृदय से हमारे बापूजी को जानते हैं, और दिन रात बापूजी की कुटिया के द्वार से पांडाल तक लोग मतलब उपस्थित रहते हैं। पूरे षड्यंत्र के साथ मेरे गुरुदेव को पूर्ण रूप से फंसाया गया है, और बहुत बड़ा षड्यंत्र है, उसमें कोई दो मत नहीं है। क्या चाहते हैं आप? मैं न्यायपालिका से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कोरोना काल में आपने इतने खूनियों को, कैदियों को, और महान डाकू थे और राष्ट्रद्रोही थे उनको छोड़ा, और गुरुदेव को मतलब एक बेल तक नहीं दी। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है।
जबकि कोरोना काल में भी नहीं छोड़ा गया, तो कम से कम बेल तो देना चाहिए। कानून तो मतलब आपकी जो पैरवी कर रहा है वो तो होता रहेगा, तो कौन सा कानून है कि हमारे गुरुदेव को बेल नहीं दी जा रही है।